अल अमीन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। संभल आज 11 नवंबर बरोज शनिवार को संभल के सैफ खां सराय एमजीएम स्कूल में हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाजी आरिफ ने कहा कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शक्ल में मनाया जाता है। प्रोग्राम की सदारत कर रहे इम्तियाज़ बरकाती ने कहा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शिक्षा के लिए किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। विशिष्ट अतिथि शफीक उर रहमान बरकाती ने कहा, उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशिष्ट अतिथि ताहिर सलामी ने कहा कि उन्हें भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुनव्वर ताबिश ने बताया कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना भी की थी। विशिष्ट अतिथि शाहिद हुसैन सैफी ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने छोटी उम्र से ही उर्दू ज़बान में शायरी लिखना शुरू किया था। सोसाइटी अध्यक्ष मोहम्मद शारिक जिलानी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। हाफिज मेहंदी हसन ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को साल 1992 में मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने छोटी उम्र से ही उर्दू भाषा में शायरी लिखना शुरू किया था। अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तनवीर अशरफी ने नात पेश करी। कार्यक्रम का आगाज़ कुरान शरीफ की तिलावत से किया। संचालन हकीम बुरहान संभाली ने किया। मोहम्मद शारिक जिलानी एवं हाफिज मेहंदी हसन ने संयुक्त रूप से सभी का शुक्रिया अदा किया। सलमान तुर्की, राशिद सैफी, शफीक बरकाती, जमशेद खान, नाजिश नसीर खान, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद शोएब, अब्दुल मलिक, फरमान अब्बासी, शाह आलम रोंग, जुहैब मेहंदी, मोहम्मद शारिक जिलानी, हाफिज मेहंदी हसन, हकीम बुरहान संभाली, जुबैर उमर, सुल्तान, हाजी अफसान, इरशाद हुसैन, अब्बास जैदी, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद शकील आदि मौजूद रहे। और तरकीब देते हैं और प्रोग्राम बन जाता है। अभी अभी मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसकी ज़बां पे नाते नबी थी। अभी खुदा के नूर से तुम हो, तुम्हारे नूर से हर शे, यहाँ ताजे रिसालत है, वहाँ ताजे शफाअत है। सहीफा कोई हो वो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता, मुनाफिक को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता। न हो ताजीम जिसके दिल में सरकारे मदीना की, इबादत लान वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। हज़रात गिरामी, आज के इस जश्न यौम तालीम हम मना रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम की सदारत इम्तियाज़ खां बरकाती फरमा रहे हैं। और आज की इस हमारी महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकाती की हुजूर पहुंचता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं। बिरादरान शारिक जिलानी साहब और आज के छोटे से इजलास की बहुत बड़ी सी निजामत कर रहे बिरादरान हकीम जैसे बुजुर्गों की सोहबत ने, उनकी तरबियत ने या उनके अफकार ने उनको बेपनाह मुतासिर किया। जनाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके जद्दे आला जमालुद्दीन अफगानी मुगलिया अहद में अकबर जलालुद्दीन अकबर के जमाने में हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में एक रिसाला निकाला जिसका नाम था अस-सिद्क़, और इसके बाद फिर अल-हिलाल निकाला। इनकी अदबी जो जिंदगी है वो तो बेहतरीन है ही, उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। मुनव्वर ताबिश यहाँ बैठे हैं, वो इनकी अदबी कारहाय नुमाया को चाहे वो उनकी कोई पे मुझको क्या मिला कुछ भी नहीं, मेरी हक कोई पे मुझको क्या मिला कुछ भी नहीं।
शोर तो मचता रहा और हुआ कुछ भी नहीं। ये विषय पत्र हम सबका एक मकसद है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें। जो भी हमने पीछे छोड़ चुके हैं, हमने अपने इतिहास को कितना हम दोहराते रहे, कितना हम उनको याद करते रहे, वो तो पुरानी बातें हैं। लेकिन आज के दौर की जो तैयारी है या आज के दौर की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो एक जदीद तालीम की है। न्यू टेक्नोलॉजी पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिससे अब चल रही है, उसके मद्देनजर अपने बच्चों को जो है अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करें। इसके लिए सभी लोगों को जो है अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और टीचर्स के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। आज जो हालात है समाज के, वो टीचर के साथ जो है पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मैं एक बात कहूँ, आज जो एजुकेशन हासिल करने का रहा है मसला, वो केवल शौक पर है। खौफ तो खत्म हो चुका है टीचर्स का। टीचर्स के पास अब वो मारने का जो पहले एक खौफ हुआ करता था, आज कोर्ट्स हैं। किस मेयार की तालीम या गुफ्तगू की या मशवरे की ज़रूरत है। तकरीबन 6-7 बच्चे जो है हमारे जहन में थे और हमने उन पर खुसूसी तवज्जो दी। तो बरकाती साहब जूनियर हाई स्कूल भी है वहाँ पर। एक दिन हमारे कोर्ट के हैं वसीउद्दीन साहब, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा सर मेरा चैलेंज है आपके 8वीं क्लास के बच्चे को, मेरे ये 6-7 बच्चे हैं, आप मुकाबला करा सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है 5वीं क्लास का बच्चा और 8वीं तक की जो है सलाहियत रखता है। मोहब्बत का है साज मुझे अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत का है साज मुझे अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत का है साज मुझे तख्ते दार पे क्या कहना है? लाई दी गए नाज मुझे तख्ते दार पर लाई दी गए नाज मुझे झूम कर गुंचो गुलजा भी हंसा करते हैं, झूम कर गुंचो गुलजा भी हंसा करते हैं, तेरे जैसे ही लगा करते हैं अंदाज, तेरे जैसे ही लगा करते हैं अंदाज। शैतान बढ़ता हूँ और फिर से पलट आता हूँ, एक कदम बढ़ता हूँ। किया जाता तो दुनिया में ये दोनों नाम पहचाने जाते थे। ये अलग बात है कि इस अजीम हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद बने और वो इस लायक संकोच नहीं होता है कि मैं एक रक्षा चलाने वाले का बेटा हूँ। और मेरे बाप ने भी यही कहा, सच बताना, मेरी गर्दन झुके नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं रक्षा चलाने वाले का बेटा हूँ। जब मेरे वालिद आते थे और पढ़ते हुए नहीं देखा, अगर कभी थक कर के मैं हट भी जाता था तो यूं कहते थे क्या नवाब साहब के बेटे हैं भाई, वो पढ़ेंगे नहीं। यानी अगर मुझे नहीं देखा पढ़ते हुए, तो इतनी फिक्र मेरे वालिद को थी। और आज मैं इस नौयत पे आ गया हूँ, पीएचडी करना हो गई आप लोगों की दुआओं से, तो मैं ये चाहता हूँ
दावत से मोहब्बत की रवायत टूट जाती है, मोहब्बत दिल से की जाए तो नफरत टूट जाती है, मोहब्बत दिल से की जाए तो नफरत टूट जाती है, किसी की हौसला अफजाई की जाए तो बेहतर है, किसी की हौसला पस्ती से हिम्मत टूट जाती है। ये गमों का मारा भी, ये और बात के है दिल गमों का मारा भी, मैं हंस के कर तो रहा हूँ यहाँ गुजारा भी, मैं हंस के कर तो रहा हूँ यहाँ गुजारा भी, और तुम्हारे गम से मैं गमगीन तो हुआ लेकिन तुम्हारी याद ने मुझको दिया सहारा भी, तुम्हारी याद ने मुझको दिया सहारा भी। और शेर देख ले, जहाँ ये फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, क्या बात है, जहाँ ये फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, गरीब खाना वही है मियाँ हमारा भी, गरीब खाना वही है मियाँ हमारा भी। और वफा के नाम की सौदागरी के किस्सों में, ये मुसलसला है, देखिए लगाने की कोशिश की है, वफा के नाम की सौदागरी के किस्सों में मैं चाहता हूँ कि हो तस्करा तुम्हारा भी। महफिल में मुझको आपने बुलाया और मेहमान खुसूसी, जबकि मैं इस हैसियत का आदमी नहीं, और यहाँ आने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे सफीक बरकाती साहब ने बड़ी तफसील से जो आज एजुकेशन के बारे में बताया, ताहिर सलामी साहब ने सागर में गागर भर दिया, चंद मिनटों में उन्होंने ऐसी बातें बता दी कि शायद हमारी 52 साल की उम्र में हमको नहीं मिली। लेकिन बहुत अफसोस की बात भी है कि हम बड़े जिम्मेदार होते हुए भी इस शहर में तालीम की बहुत कमी है, और इस शहर में ही नहीं, इस प्रदेश में, इस देश में भी बहुत तालीम की कमी है। हमारी कौम तमाम वाहियात बातों पे अपना पैसा खर्च करती है, अपना टाइम खर्च करती है, लेकिन तालीम पे खर्च नहीं करती। मैं समझता हूँ अगर कोई कितना ही भी मालदार हो, हमारे पड़ोस में मुजफ्फरनगर में कादिर राणा बहुत मशहूर आदमी है, लेकिन मैं जब 2004 में भी मैं कांग्रेस में रहा था तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी, लेकिन एक ही अफसोस उनको हमेशा रहा कि उनको तालीम नहीं थी। अब बच्चे उनके तालीम हासिल कर ली, तो आज हम यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग हैं, सारी बातें हो गई। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने मोहल्लों में और अपने घर में अपने बच्चों पर बहुत पूरी तरीके से ध्यान दें, तभी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो उन्होंने बुनियाद रखी उसको हम आगे बढ़ा पाए। शायद बड़ा उनको दुख होता होगा, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचती होगी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कौम के लिए खुद जागकर और हमको जगाने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं जागे। तो लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि शहर के साथ साथ इस जो प्रोग्राम आप कराते हैं, ये पूरी टीम गांव देहात में थोड़ा बढ़े, क्योंकि गांवों में बहुत ज़्यादा तालीम की कमी है। मैं अपनी बात इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। संभल के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए कि यौम तालीम के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ, तो शफीक सर ने फौरन हाफिज मेहंदी साहब को फोन किया और कि ऐसे एक प्रोग्राम करना है, तो फिर हम अलबशीर स्कूल में आए। शफीक सर मैं इम्तियाज सर थे,